लेकिन कान्हा जी की कृपा से आपके और आपके एके जी के बीच कोई गलतफहमी है नहीं। तो जो है नहीं उससे किस बात का डर? आप बस कोशिश कीजिए और उम्मीद कीजिए कि आप दोनों के बीच कभी भी कोई भी गलतफहमी हो ही ना, है ना? आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाइए। बाकी जीवन में खुशी, गम, सुख, दुख, लाभ, हानि, मिलना, बिछड़ना, टूटना, फूटना, ये सब कान्हा जी के हाथ में है। तो जब सब कुछ कान्हा जी की मर्जी से होता है तो हम चिंता क्यों करें? हमें तो बस अपना दिल साफ रखना है, और इतना साफ रखना है कि कल को अगर कुछ हो भी जाए तो हमें इस बात का सुकून रहे कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। चाय ठंडी हो रही है। ठीक है? हाँ। मैं भी 4 बच्चों की माँ हूँ। मेरे 3 बच्चे इस उम्र से गुजरे हैं, इसलिए जानती हूँ कि किसी में कम, किसी में ज्यादा, लेकिन जिद हर बच्चे में होती है। उन्हें जिस चीज के लिए मना करो ना, उनको वही करना होता है। आजकल सब कहते हैं और इंटरनेट पे लिखा हुआ होता है, किताबों में लिखा हुआ होता है कि माता पिता को बच्चों का दोस्त बन जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कहूँ तो माँ को तो माँ ही रहना चाहिए। मतलब बच्चे के दोस्त तो कितने सारे होते हैं, लेकिन माँ तो एक ही होती है ना। और अगर माँ भी दोस्त बन जाएगी तो उसकी माँ की जिम्मेदारी कौन निभाएगा? मतलब पिता अगर चाहे तो वो दोस्त बन सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन सब दोस्त बन सकते हैं, लेकिन माँ को तो माँ ही रहना चाहिए। वरना बच्चे को सही गलत का फर्क समझाने में, उसे सिखाने में, उसे डांटने में मुश्किल हो जाती है। हाँ, बच्चों को समझो, समझना ही चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए, उनके साथ खेलो, उनके साथ बाहर जाओ, उनके साथ पार्टी करो, लेकिन माँ हो तो माँ ही रहो। मेरी माँ कहती थी कि अच्छी माँ बनने के लिए बच्चों की दोस्त बनने की कोशिश मत करना, बस माँ बनने की कोशिश करना। लेकिन अगर आद्या नहीं समझी तो एक स्ट्रिक्ट फादर बनने की कोशिश करते हैं, वो उसकी भी बात नहीं सुनती, मेरी कहाँ सुनेगी वो? हम बच्चों को जितना नासमझ समझते हैं ना, वो उतना होते नहीं है। आद्या को समझाने से पहले आपको उसे समझने की जरूरत है। उसके जो भी प्रॉब्लम है आप उसकी तह तक जाने की कोशिश कीजिए ना। आप ही कह रही थी ना कि उसके पापा और उसकी जो प्रॉब्लम है वो उनके बीते हुए कल से जुड़ी हुई है। तो अगर आपने अभी तक पता नहीं लगाया है तो पता लगाने की कोशिश कीजिए ना कि ऐसा क्या है जिसका दुख उन्हें आज तक है। ऐसा क्या हुआ है उनके साथ जिसका दर्द आज भी उन्हें सता रहा है। पता लगाइए। कभी कभी हमें अपने आज को सही करने के लिए बीते हुए कल को भूलना पड़ता है, और कभी कभी बीते हुए कल को कुरेदना पड़ता है। आपके केस में बीते हुए कल को फिर से याद करना पड़ेगा, और आपके केस में गुजरे हुए कल को भूलना पड़ेगा। थैंक यू। मैं भी थैंक यू। आपसे बात करके मेरा दिल भी हल्का हो गया। करंट लगा ना? हाँ। स्टैटिक था, लेकिन इतनी जोर से पहले कभी नहीं लगा। ऐसा लगा जैसे किसी बिजली के तार को छू लिया है, वो मड़ी रे। हाँ, हमें अभी इंडियन ग्रोसरी स्टोर चलना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, सर ने कहा है कुछ सामान लाना है। हाँ, आप जाइए, आई एम फाइन। पक्का? पक्का पक्का। आई सी यू सून। इतनी रात को कोल्ड कॉफी पीना जरूरी है?
क्या सोच रही है? बा मैं ये सोच रही हूँ अगर इस घर की जगह पे टॉवर बन जाएगा तो मुझे भी एक फ्लैट चाहिए। आफ्टर ऑल इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। क्या है ना, किराए के घर में रह रह के मैं तंग आ गई हूँ। अब 11 महीने बाद घर बदलो, ब्रोकर को पैसा दो, अग्रीमेंट रिन्यूअल कराओ, अरे बहुत मुसीबत वाली चीजें हैं। तो अब मुझे ना अपना घर चाहिए और लीगली इस घर में मेरा हक है। हाँ तो मतलब मेरा हिस्सा है। तो पापा तो बिल्डर को बोल के मुझे फ्लैट दिला सकते हैं ना। आप सोचिए कितना अच्छा होगा ना, हम सब एक टावर में रहेंगे, अलग रहकर भी साथ रहेंगे। ताकि तू तेरी बेटी को हमें पकड़ा के खुद मटर गश्ती करने चली जाए। हमारे घर का बनाया हुआ खाना तू खाए, हमसे ही कपड़े धुलवाए, हाँ, और अपनी बेटी का पालन पोषण भी हमसे ही करवाए। बाकी कभी तो दूसरों के बारे में सोच। अरे ये हमारा पूछते नहीं कर है। तू यहाँ पैदा हुई है, बड़ी हुई है, इस घर से तुझे कोई लगाव नहीं, और तू बेटी होके इस घर के हिस्से की बात कर रही है। शर्म नहीं आ रही है तुझे? यार आप क्यों हमें चुप! यार बार मुझे मत कह, कितनी बार बोला मैंने तुझे? आपको आदत हो गई है हर बात की इशू बनाने की। तू बात ही ऐसी करती है कि किसी को भी आग लग जाए। हाँ तो आपसे ही सीखा है मैंने। हाँ बस मुझसे यही सीखा, और कोई अच्छी आदत नहीं सीखी। होती तो सीखती ना बा। पाखी, बात से बदतमीजी मत करो। अगर बात तुम्हारी दादी है तो मेरी भी कुछ लगती है। हाँ तो तुम ही इन्हें समझाओ ना कि दिमाग से काम ले। अगर इस घर के जगह पर हमें फ्लोर मिल रहा है जिसमें 3-4 फ्लैट है तो सब अलग अलग रह सकते हैं ना। और तुम्हारा भी तो हक है इस घर पे। हाँ मतलब तुम्हारा भी हिस्सा है, तो तुम भी अपने घर पे अकेले रह सकती हो शांति से। नहीं मुझे अलग नहीं रहना, और प्लीज तुम भी परिवार को अलग करने की बातें मत करो। रुको स्टॉकिंग, तुम तो मत ही बोलो। तुमने तो पैर रखते ही इस घर में घर का बंटवारा कर दिया था। तब मैं गलत थी। मैंने 1000 गलतियां की हैं, लेकिन उन्हें माना भी है, उन्हें सुधारा भी है। तुम्हें तो अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं है। डिम्पी प्लीज, मुझे ना लेक्चर नहीं चाहिए, मुझे हिस्सा चाहिए इस घर में। हाँ, और जो हर महीने तेरे बिजनेस अकाउंट में तेरा बाप वो जो पैसे झोंकता है उसका क्या? वो तेरे अकाउंट में ही जाता है ना। इस घर के प्रति तेरी कोई जवाबदारी नहीं है। वाह, और ये हिस्सा मांगने के लिए सबसे आगे खड़ी होगी। हाँ तो मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ ना, कुछ छीन थोड़ी रही हूँ किसी से। देख, जब तक मैं और वनराज के बापूजी जिंदा है तब तक इस घर का बंटवारा नहीं होगा, और तेरे मांगने से तो कुछ भी नहीं होगा। किसे क्या देना है, कितना देना है कि नहीं देना है, वो सब वनराज के बापूजी नक्की करेंगे। हाँ मैं भी देखती हूँ कि मुझे मेरा हिस्सा कैसे नहीं मिलता। विक्रम भाई, टैक्सी क्यों ली? दुकान इतनी भी दूर नहीं थी कि हम चल के नहीं जा सकते थे। हम लोग आराम से चल के चले जाते। जल्दी पहुंचना है ए, और वैसे भी पैसे बॉस दे रहे हैं। अरे पैसे किसी के भी हो, बर्बाद क्यों करने? हम लोग चल के चले जाते ना। यहाँ पैसे से ज्यादा टाइम कीमती है। एक मिनट। हेलो, जब अमेरिका आना चाहते थे तब नहीं आ पाई, और जब नहीं आना था तब किस्मत खींच लाई। बस अब ये समझना है कि किस्मत मुझे यहाँ क्यों लेकर आई है। La
रुकिए, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ए रुको, एक क्या हुआ है? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? सॉन्ग विद यू। क्या हुआ है? क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? What's wrong with you? पता नहीं वो कौन थे, पर न जाने ऐसा क्यों लगा जैसे क्या? ये अब चलें? अगर लेट हो गए तो खड़ूस दोनों को जॉब से निकाल देगा। चले? पता नहीं क्या हुआ होगा। भगवान करे वो आदमी ठीक हो। क्या? एके, 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 are you okay? एके, I'll just call the doctor. एके, एके, क्या कर रहे हो? एके, stop it! What are you doing? एके, stop it! What's calm down? एके, stop! एके, रुको! कहाँ जा रही हो? Stop! एके! Hey! सॉरी। केयरफुल। आपका ध्यान कहाँ है? पता नहीं विक्रम भाई, सच में पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ है। लगता है उस एक्सीडेंट का बहुत गहरा असर हुआ है आप पर। अच्छा नहीं, क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई अपना था। प्लीज ज्यादा मत सोचो, अभी चलते बहुत लेट हो रहे हैं। प्लीज। हाँ, एके, प्लीज स्टॉप! एके, कहाँ जा रहे हो? एके, संभालो अपने आप को। एके, स्टॉप इट! नो! एके, प्लीज रुको। एके, वेयर डू यू वांट टू गो? एके, व्हाट आर यू डूइंग? एके, जस्ट इधर आओ, प्लीज बैठो। एके, स्टॉप प्लीज। क्या कर रहे हो एके? अभी तुम मौत के मुंह से बाहर आए हो। डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है। प्लीज, आई बेग ऑफ यू, डोंट डू दिस। कहीं मत जाओ प्लीज, जस्ट बी हियर। मैं इनकी मेडिसिन लेके आती हूँ आदिया, इनको प्लीज कहीं मत जाने देना। जस्ट बी हियर, ओके? पॉप्स ने होश में आते ही उनका नाम क्यों लिया? कहीं पॉप्स ने उन्हें देख तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पॉप्स और अनुपमा नहीं मिल सकती, नेवर।
मेरा रेस्टोरेंट है, कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से आए और जाएं। Sir, actually it's because of a family emergency. I don't care, और खास तौर से उन लोगों के लिए जो कि वक्त पे नहीं आते हैं। सर हम लोग लेट नहीं है, हम लोग टाइम पे हैं। ओके, आज का स्पेशल डिश तुम बनाओगी, बना पाओगी? जी सर, जी बना लूंगी। अगर आप मौका देंगे तो मैं बनाऊंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी और कोई गलती भी नहीं होगी। हो ए, just do it. Wish you all the best. थैंक यू, थैंक यू। Good evening, Spice and Chutney. Yes, hold them, please. हाँ Your call. मेरे लिए एम्बेसी से होगा। विक्रम भाई ये लेकर जाओ। केडी ये ले जा रहे हैं। हेलो जोशी बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, इसलिए मैंने आपको फोन किया। मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। क्या हुआ? सब ठीक है? आद्या ठीक है? एक का एक्सीडेंट हो गया है। वो ठीक है? थैंक गॉड कुछ मेजर नहीं हुआ है, लेकिन मैं बहुत डर गई हूँ, अभी तक कांप रही हूँ। होता है, समझ सकती हूँ। हादसे के बाद समय लगता है ठीक होने के लिए। जोशी बहन, एक कहते हैं कि प्यार से बना हुआ खाना दवा से कम नहीं होता है, दर्द में भी चेहरे पे मुस्कान ले आता है। मैं एक के लिए कुछ बनाना चाहती थी, आपका चैनल देख के कुछ बनाने की कोशिश भी की, लेकिन मुझसे कुछ नहीं हो रहा है। आई एम सो स्टूपिड कि मैं एक के लिए कुछ नहीं बना पा रही हूँ। ऐसा मत सोचिए श्रुति जी। आप कहे तो मैं बना दूं खाना? प्लीज जोशी बहन। ठीक है, जैसे मेरा यहाँ का काम खत्म हो जाता है मैं बना देती हूँ। हाँ, इट्स ओके। थैंक यू जोशी बहन, थैंक यू सो मच। इतना थैंक यू मत बोलिए, मैं बना दूंगी। आप अपना भी ध्यान रखिए। कहीं वो एक्सीडेंट एके जी का तो नहीं था? जब से वो एक्सीडेंट देखा है अजीब सा महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन जान सी जा रही है।